वापी जीआईडीसी में कंपनियों का आए दिन इस तरह के कुछ घटनाएं लगातार आते जा रही हैं, जो कि यहाँ पे काम करने वाले वर्करों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उनके साथ मारपीट किया जाता है। नमस्ते, मेरा नाम है मनोज चौहान और आप देख रहे हैं सलासर न्यूज़ और सॉरी भारत 365। दोस्तों, मैं मौजूद हूँ अभी वापी में और मेरे साथ वापी के ही एक कंपनी में काम करने वाले एक भाई यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि इनके द्वारा बताया गया है कि इनके साथ कुछ दुर्व्यवहार किया गया, कंपनी के द्वारा मारपीट किया गया। उस बारे में हम इनसे जानकारी लेंगे। लेकिन एक चीज़ आपको कंफर्म बता दूं कि वापी के अंदर लगातार आए दिन इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। वापी में काम करने वालों कामगारों के साथ मारपीट किया जाता है। जब उनके द्वारा किसी तरह से आवाज़ उठाया जाता है तो उनकी बातें ना सुन के उनको मारा पीटा जाता है, उनकी बातों को दबाने की कोशिश की जाती है। यहाँ पे एक भाई मौजूद हैं, हम उनसे जानकारी लेंगे कि उनके साथ क्या किया गया है। हालाँकि ये इससे पहले ऑफ कैमरा हमें बता चुके हैं इनके साथ मारपीट किया गया है, लेकिन पूरी जानकारी हम इनसे अभी जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा राम रतन यादव नाम है। राम रतन जी, कहाँ काम करते हो? कंपनी का नाम बता दीजिए एनआर अपना। अग्रवाल यूनिट 1। यूनिट 1 में उसमें मेरी 11 बजे की ड्यूटी थी, मैंने पौने 11 बजे पहुंचा। कितने साल से काम कर रहे हो आप? मैं 18 साल हो गया साहब, एक बार रिजाइन दिया था, उसके बाद फिर वापस उसमें करके व्यवहार से मैं लगा हूँ। 18 साल मेरे को हो गया है। 18 साल आपको काम करते हुए बीच में रिजाइन दिए आप, हाँ, फिर वापस लग गए उसी हाँ, अभी कंपनी भी में? हाँ, न्यू ज्वाइनिंग के बाद भी 8 साल हो गया। उसके बाद साहब गया तो मेरा सत्येंद्र पाठक मेरे इंचार्ज हैं। मैं उनको बोला था साहब मैं इतना साल से काम करता हूँ, मेरी पगार बढ़ा दो। मैं हमेशा बोला 500 बढ़ा दो, बहुत गरीब हूँ साहब। बोले बढ़ जाएगा मेरा इससे पहले। पहले कितने दिन पहले पगार बढ़ी थी आपकी? ये 2 महीना पहले ये लोग 8% सबका भरा। हम्म। उसके बाद वो लोग सबका स्पेशल में भरा, मेरा सबसे पगार कम थी। तो मैंने बोला कि मेरा भी कुछ बढ़ा दो। तो वो सब टेंशन लेके मैंने गया। तो मैंने बोला कि मैं इतना मेहनत करता हूँ। अच्छा, जिसकी पगार बढ़ी वो भी आप ही के लेवल पे काम कर रहे हैं या उन लोगों का पोस्ट आपसे ऊपर है? वो लोग मेरे से पीछे लगे हैं, उन लोग से मेरे से ज़्यादा पगार। अच्छा, नहीं तो आपके बोल रहे आप जो काम करते हैं, आप ऑपरेटर में होंगे, हेल्पर में मैं होंगे? असिस्टेंट ऑपरेटर में था। ऑपरेटर जब में है? हाँ, जब न्यू ज्वाइनिंग किया ना तो उसमें मैं पाठक साहब मेरे को लिख दिया हेल्पर। तो मैंने वो कार्ड है मेरे पास और पहले का भी है। मैंने कोई बुरा नहीं माना, मतलब मुझे मेहनत करना, जो मिलेगा मुझे वही चाहिए, मेरे को कुछ ऐसा नहीं है। फिर बाद में मैंने वही टेंशन में गया गेट पे। फिर उसके बाद मैं ये बोला कि खाली बोल दिया था कि ये लोग मेरा पगार वगार नहीं बढ़ाते हैं। तो मेरे एक ट्रक वाले से थोड़ा सा मच हुआ। तो मैंने ये लोग मेरे को धक्का मार के बाहर कर दिया और कोई बात नहीं था, मैं चला गया। फिर सुबह में मैं ड्यूटी गया 7 बजे, तो मैं 2 घंटा काम किया था। फिर मुझे बीरबंधु करके हैं सिक्योरिटी वाले, मुझे बुलाएं कि आपको साहब बुला रहे हैं, मैं चला गया। सिक्योरिटी कौन है? ये वहाँ के सिक्योरिटी ऑफिसर हैं वो हाँ, जो बंधु आप बता रहे हैं नहीं जिनका नाम? वो सुपरवाइजर हैं सिक्योरिटी। सुपरवाइजर है, हाँ, सिक्योरिटी वो मुझे सुपरवाइजर है। बुलाएं, उनकी कोई गलती नहीं, खाली बुलाएं कि आपको साहब बुला रहे हैं, मैं आया। तो मुझे वो लोग माफ़ीनामा लिखवाएं। साहब बोले तो कौन? नाम बताइए उनका। वो अपना एक पर्सनल मैनेजर है, उनका संजय सिंह नाम है। वे संजय नया सिंह। नया आए हैं। तो वो लोग मेरे को बुलाएँ, फिर उसके बाद मेरे से पूछे, मैंने बोला साहब मैं कुछ गलती नहीं किया हूँ। तो वो लोग मेरे को लिखवाएँ कि तूने दारू पी के आया ज़बरदस्ती, ऐसे माफ़ीनामा। मैं बोला ठीक है, कोई बात नहीं, जैसा लिखा हो मैं लिख दूँगा। मैं साइन नहीं कर रहा था, लेकिन मेरे को मार के ज़बरदस्ती साइन कराएँ। फिर लाइट बंद करके उसके बाद मेरे को फर्श पे ठोके लोग, थूक के मेरे को चटाएँ। उसके बाद मेरे को लाइट बंद थूक करके। के चटाया गया, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा कुछ है नहीं वो क्या? लोग नहीं, उस वो ऑफ़िस में नहीं है, कुछ अच्छा, नहीं है। ठीक है। कैमरा जो बाहर मैंने जो मत-मत किया था उसमें है कि वो लोग, मैं चला गया, मेरे को रिटर्न कर दिए अच्छा, तो। एक चीज़ देखिए मैं थोड़ा-सा ऐड कर रहा हूँ कि कंपनियों का ऐसा है कि जब वर्करों के साथ मारपीट करते हैं तो उनको अलग किसी कमरे में लेके जाते हैं और वहाँ पे मारपीट करते हैं ताकि उनका कोई रिकॉर्ड ना मिले। हालाँकि ये भाई के द्वारा बताया जा रहा है कि इनसे थूक के चटवाया मैं गया है। इस बोला चीज़ का प्रामाणिकता हम नहीं दे सकते कि इनको थूक के चटवाया गया है कि नहीं, लेकिन हाँ, इनके द्वारा बताया गया है। इनके पैर पे थोड़ा-सा आप दिखाइए, इससे पहले जब आप कैमरा आप हमें दिखा रहे थे, इनके पैर पे मार लगी है तो 100% इनके साथ मारपीट तो की गई है। यहाँ पे थोड़ा-सा कैमरा ज़ूम कीजिए और इनको दिखाइए, आपकी मोबाइल की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से हमारा कैमरा आपको अच्छे से कवर करेगा यहाँ पे। और इन्होंने शायद से इससे पहले ट्रीटमेंट भी लिया है, उस समय का इन्होंने भी वो फ़ोटो खींच के रखा हुआ है। तो फिर क्या हुआ? आपको थूक के चढ़ा और क्या क उसके बोला बाद गया? लोग मुझे ज़बरदस्ती रिज़ाइन लिखवाएँ कि तुम लिखो कि अपना फैमिली मैटर है, इसके लिए मैंने पी के आया था। ऐसा बोलो कि तुम पत्र दे रहा हूँ, तुम लिखो कि मेरा फैमिली मैटर था। और मैं वो डेट भी, मतलब वो कल का 21 तारीख को रिज़ाइन हुई और डेट भी लोग पहले का डाल दिए, बोले कि तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। मुझे पैसा भी नहीं मिला और मेरा एडवांस भी रोक दिए थे। फिर बाद में लोग क्या सोच कर के कि एडवांस डालें, जो है मैं साहब सही बता रहा हूँ। और मैंने माफ़ी भी माँगा, पैर पे भी गिरा कि मैं गरीब हूँ साहब। वो जो मारते गए मेरे को। घटना कितने तारीख की है? 21 तारीख को रा सुबह 10 बजे ये लोग मेरे को मारे। अच्छा। और नाइट में मैं ड्यूटी गया था, फिर मेरे को रिटर्न कर दिए, मैं चला गया। चुपचाप सुबह गया तो सुबह मेरी एंट्री भी हुई। उसके बाद मुझे बुला के कैमरा लाइट बंद करके साहब ने बोला मुझे चश्मा से नहीं दिखता है। बाद में वो लोग बंद करके बोलते हैं कि ये नाइट रहता है तो तेरे को पल-पल में भी डाल देते हैं।
साहब ऐसा बोला और कोई इस नहीं तरह किया। से पल-पल एक ऐसी कंपनी होती है जहाँ पे इंसान को डाल दिया जाए तो उनका चूरा बन जाएगा, इतना पतला मशीन होता है। तो इस तरह से वर्करों को धमकी दी जाती है, तो भला आप अंदाज़ा लगाइए कि कोई वर्कर अपने लिए किस तरह से आवाज़ उठाया। वो अगर 18 साल से काम कर रहा है, उसकी सैलरी कम बढ़ रही है, तो इस बारे में अगर जाके बात करता है तो कौन-सा गलती करता है। और दूसरी चीज़, आप मारने वाले कौन होते हैं? आप कंपनी के अधिकारी हैं, आप बड़े ले पोस्ट पे काम कर रहे हैं, तो आप अपने ऊपर लेवल से बात कर सकते हैं। अगर नहीं होता है तो वर्कर से बात कीजिए। अगर वर्कर शराब पी के गया है तो आपके पास अधिकार नहीं है मारने का। आप सीधे प्रशासन को बुलाइए, पुलिस स्टेशन को बुलाइए, उसमें बताइए कि कंपनी में कोई वर्कर आता है, बदतमीजी करता है। आपको कानून को हाथ में लेने का इतना शौक चढ़ा है कि आप अंधेरे रूम में लेके जाते हैं। और जो आदमी अपने घर से हज़ारों किलोमीटर दूर चल के आता है तो उसको एक कैमरे में बंद करके मारा जाता है। और ये इतना दुखी, अभी ये बंदा रोना चालू कर दिया है, हमें भी बुरा लग रहा है। बाकी इस तरह की कंपनियां जो हैं इस पे क्या कर रहा था साहब कल, मैं नाइट में 3 दिन से सो नहीं रहा हूँ। मेरे को, मैं किसी को शर्म नहीं बता रहा हूँ, मैं पैंट खोल के दिखा सकता हूँ। मैं आत्महत्या कर लेता साहब, मेरे साथ जो हुआ दूसरे के साथ नहीं होना चाहिए। मेरे भाई लोग रात में मुझे लेके गए, मैं किसी को बताया नहीं अपनी दर्द। मैं साहब 2 दिन से खाना भी नहीं खाया हूँ। अब बताइए, इस तरह से इनकी मानसिक स्थिति आप लोग समझ सकते हैं कि इनको इस तरह से मारा पीटा गया। 18 साल से आदमी काम कर रहा है, उसको ज़बरदस्ती रिजाइन कराया गया है, ज़बरदस्ती लिखाया गया है पेपर पे कि आप शराब पी के आए। चलो ठीक है, अगर इन्होंने शराब पी के गया भी है तो आपको कौन होता है, आपको कौन अधिकार देता है कि आप इनको मारे पीटे? आपके पास प्रशासन है, आपको पूरा अधिकार मिला है। जब जीआईडीसी में कंपनी चलाते हैं तो पूरा सपोर्ट मिलता है यहाँ से प्रशासन का। प्रशासन को बुला के वहाँ पे दिखा सकते हैं, तो वो नहीं होता है। आप अंधेरे घर में ले जाके इस तरह के बंदे को मारते हैं। और अब ये बंदा बात कर रहा है यहाँ पे कि हम आत्महत्या कर लेंगे। तो अगर इस खुदा न खास्ता अगर इसके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, ये कुछ इस तरह का कदम उठा लेता है, तो इसका जवाबदार कौन होगा? आप हमें कमेंट करके बताइए। और प्रशासन के पास मेरी वीडियो जा रही है तो इस बारे में संज्ञान जरूर ले। ये जो कंपनी का घटना हुआ है, ये वापी का एनआर अग्रवाल यूनिट 1 का घटना है। बाकी इस बारे में आपकी अपनी क्या राय है, हमें कमेंट करके बताइए। अभी ये भाई है इतने दुखी है, क्या हुआ है आपको? और कुछ? कार्ड भी दिखाता हूँ जो हाँ, ये अपना कार्ड दिखा रहे हैं, थोड़ा सा मैं उस पे भी मेंशन कर देता हूँ। तो इस तरह से घटनाएं वापी के अंदर आए दिन लगातार हो रहे हैं। ये सिर्फ एक कंपनी की बात नहीं है। थोड़ा सा कैमरा आप जूम कीजिए और दिखाइए इनको कि ये इनका आई कार्ड है और एक कंपनी में काम करते हैं। बाकी इनके द्वारा दी गई जानकारी, इसमें कितनी सच्चाई है, इस बारे में प्रशासन जांच जरूर करे। और कंपनियों के खिलाफ इस तरह से एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ एक वर्कर के साथ नहीं, एक कामगार के साथ नहीं, ये आए हज़ारों किलोमीटर दूर चल के जब आते हैं, इस तरह से हज़ारों वर्करों के साथ इस तरह से व्यवहार किया जाता है। तो आप अपना राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। जय हिंद।